ठीक है, देखो अब आप बात कर रहे हैं, ये भी प्रॉफिट प्लानिंग का पार्ट है, राइट। दिस इज अनदर स्टेप। फर्स्ट इज फोरकास्टिंग द रेवेन्यू, यू हैव सीन इट। then you are increasing the revenue, this is a part of profit planning. Then you are forecasting the cost, now you are reducing the cost, right। ये चारों स्टेप हमारे यहाँ। पांचवा स्टेप होगा कैश फ्लो मॉनिटरिंग, राइट। तो कॉस्ट कैसे रिड्यूस की जा सकती है? कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए आप ट्रेडिंग अकाउंट की बात करो पहले। जो मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट में हमारी कॉस्ट है कॉस्ट ऑन मटेरियल, कॉस्ट ऑन लेबर एंड ओवरहेड, राइट। ये तीन थे हमारे। तो हमें जो है मटेरियल के लिए बात करें अगर, तो हमारी कॉस्ट कम हो सकती है अगर हम सप्लायर से उधार पर माल लें, उसको पेमेंट बाद में करें और हम उससे जो भी माल है वो क्रेडिट पर लें, तो इससे हमारी कॉस्ट कम आ सकती है। ठीक है, हम कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर से काम ज्यादा कराएं कंपेयर टू परमानेंट लेबर। कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर से काम कराने से हमारी कॉस्ट कम आ सकती है, राइट। हम जो है फ्यूल को, जिसकी कीमत भविष्य में बढ़ सकती है, अगर हमें लगता है कि आज कीमत बहुत कम है, या जिस भी समय हमें लगता है कीमत बहुत कम है, उसी समय ये ज्यादा से ज्यादा खरीद लिया जाए। ऐसा कर देने से भी हमारी कॉस्ट कम आएगी। तो इस तरह से हम इन तीनों स्टेप से ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमारी कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑन लेबर, कॉस्ट ऑन फ्यूल या ओवरहेड्स। इलेक्ट्रिसिटी का हम कुछ नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी का तो एक फिक्स वो होता है, हमें उतना देना ही होगा, राइट। क्योंकि हमारी एक मशीन की रिक्वायरमेंट है बिजली की खपत की, तो उतना जितनी लगेगी वो हमें देने की, वो भी ओवरहेड का ही पार्ट होता है। बट फ्यूल में हम कंट्रोल कर सकते हैं, फ्यूल की कीमत जब कम हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल खरीद लिया जाए। ऐसा कर देने से हमारा प्रोडक्शन बनाने की जो कॉस्ट है वो कम हो सकती है, राइट। तो दिस कैन बी सम ऑफ आवर स्टेप्स टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रॉफिट प्लानिंग। ठीक है, सो एन एंटरप्रेन्योर कैन टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू रिड्यूस द कॉस्ट इनकर्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट। पहला है टेकिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर्स ऑन क्रेडिट। सेकेंड है बाय हायरिंग कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर। एंड थर्ड है बाय बाइंग फ्यूल इन बल्क व्हेन फ्यूल प्राइसेस आर लो। क्लियर हुई बात? अब बात करते हैं कॉस्ट को और कैसे कम कर सकते हैं। बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ठीक, बिल्कुल इनकम स्टेटमेंट के आधार पे आइए, मैंने आपको ये सब बताई थी बातें। ट्रेडिंग अकाउंट में तो आप इस तरह से कॉस्ट को कम कर सकते हो। रॉ मटेरियल उधार पे ले लो, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर से काम कराओ, फ्यूल जब की कीमत कम हो ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल खरीद के पहले ही रख लो। ठीक है, वो कोई खराब थोड़ी ना होगा, इट विल बी यूज। तो ऐसा कर देने से आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। दूसरा तरीका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आ जाइए। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्या पार्ट्स होते हैं? एक तो हमारा है उसमें सेल्स, राइट, मार्केटिंग कॉस्ट। एक है हमारा उसमें राइट, एक है हमारा उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एक है हमारा उसमें मार्केटिंग कॉस्ट, एक है हमारा उसमें इंटरेस्ट, जो हम लोन लिए हैं उस पर इंटरेस्ट पेमेंट, राइट। तो ये तीनों एस्पेक्ट्स को हमें समझना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ रहे हैं ये हमारे। तो देखो हम इन्हें कैसे कम कर सकते हैं। मार्केटिंग कॉस्ट आप कम कर सकते हैं सेल्स टीम को रिड्यूस करके। अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर और आपके डीलर हाई सेल्स कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो भाई सेल्स टीम क्यों बढ़ा रहे हो, सेल्स टीम क्यों रख रहे हो? सेल्स टीम को कम करो। 40 आदमी रख रखे हैं, उन्हें 15 करो। ठीक है, if your distributors and your dealers are able to sell your product, you have to see this. If the sales is there from the channel itself, why you have a sales team reduce it? ऐसा करने से आपकी मार्केटिंग कॉस्ट कम आ सकती है। एडवर्टीजमेंट पे फिजूल का खर्चा ना करो, राइट। एडवर्टीजमेंट केवल अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए होते हैं कस्टमर्स से, और बेस भी बढ़ा सकते हैं वो आपके कस्टमर्स का, जैसा मैंने पिछले स्लाइड्स में बताया था। बट जब आप ये दोनों चीजें होती देख रहे हैं, तो मार्केटिंग कॉस्ट लग रहा है कि काफी हाई आ रही है, तो उसे कम किया जा सकता है। जो प्रोडक्ट ऑलरेडी अपनी पोजीशन बना चुका है, स्टार्टिंग में तो प्रमोशन में पैसा लगता है, बट जब आप प्रमोट कर चुके हो, ब्रेक इवन अगर लाना है जल्दी, राइट, तो मार्केटिंग कॉस्ट को कम करो, उसमें एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एकदम कम कर दीजिए, राइट। दो तरीके हैं ये।
अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है। स्टाफ की सैलरी को परफॉर्मेंस से लिंक कर दो, ठीक है। बाय डूइंग सो यू कैन रिड्यूस योर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। काम जो है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम जो ज़्यादा कर रहा है उसकी सैलरी हाई रखो, और जो जिसका वर्क ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो उसकी सैलरी कम करो। सबको इक्वल पेमेंट मत करो, राइट। गैप रखो, सैलरी का डिफरेंस रखो ज़्यादा बिटवीन टॉप एंड बिटवीन मिडिल एंड बिटवीन बॉटम। ऐसा कर देने से आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है वो कम आएंगे, क्योंकि जो मेन कॉम्प्लेक्सिटी का काम है, राइट, उसको अगर आप कम पेमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है यह एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस विल बी लो। रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो इन सारों को कोऑर्डिनेट कर रहा है। अगर एक ही आदमी आप ऐसा रख लेते हैं जिसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, वर्क में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, जिम्मेदारी अलग चीज़ होती है, वर्क में कॉम्प्लेक्सिटी अलग चीज़ होती है। कोई काम कितना मुश्किल है ये उसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करती है, राइट। तो अगर जो है कॉम्प्लेक्स वर्क वाले आदमी लोग हैं उनकी आप सैलरी कम रखें, और जिम्मेदार जो उनको सारों को एक साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है उसकी सैलरी ज़्यादा रख देते हैं, तो आपकी ओवरऑल अगर आप इसमें देखें, क्योंकि जो जिम्मेदार वाला जो वर्क लोग ले रहे हैं वो कम होंगे संस्था में, टॉप मैनेजमेंट में हायरार्की है वो कम होंगे, पिरामिड होता है ये। जो कॉम्प्लेक्स वर्क कर रहे हैं वो ज़्यादा होंगे लोग, और उसमें से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बिल्कुल ही बेकार हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो आप तो ओवरऑल कहेंगे कि भैया आप नौकरी छोड़ दीजिए, आप चले जाइए, इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। बट जो कॉम्प्लेक्स वर्क कर रहा है उसकी सैलरी कम रखने से और जिम्मेदार वाले आदमी की सैलरी ज़्यादा रखने से, गैप ज़्यादा रखने से, आप देखिएगा आपकी कॉस्ट जो है वो कम आएगी। ये काम आप कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए। दूसरा है, अगर आपका इंटरेस्ट रेट, राइट, इंटरेस्ट बहुत बढ़ रहा है, भाई इंटरेस्ट लगेगा प्रिंसिपल अमाउंट पर, राइट। लोन जो आपने लोन लिया उसकी एक प्रिंसिपल अमाउंट थी, उस पर साल दर साल ब्याज बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और आप मीटर देख रहे हैं कि ये बहुत बढ़ गया है, तुरंत उसको पेमेंट कीजिए। अगर आप उसका पेमेंट नहीं करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा दानव बन जाएगा, ये पूरी तरह आपको लॉकआउट कर जाएगा। जैसे मैंने आपको बैलेंस शीट में बताया था, डेब्ट बढ़ेगा आपका, इक्विटी आपकी है नहीं कुछ, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, लेकिन उसके पीछे एक राक्षस बैठा है जो लॉकआउट करवा सकता है। बैलेंस शीट बताती है इस चीज़ को, राइट। तो आप जो है अपने इंटरेस्ट को रीपे करें, जब वो हाई हो उसको तुरंत उसी समय रीपे कर दीजिए, ताकि वो और ज़्यादा परेशान आपको ना करे, उसको बिल्डअप नहीं होने दीजिए। इफ़ यू आर मेकिंग नो बिल्डअप यू विल बी इन ट्रबल, राइट। तो इस तरह से आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। और इसमें छठा है, जो इसकी हमने बात पहले भी की थी, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन प्लानिंग के समय हमने इसकी बात की थी। प्रोडक्शन मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा ताकि आप ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन की समस्या से समाधान पा सकें। अगर आप ये 6 स्टेप्स करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके पास कंट्रोल होगा कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, राइट। मैंने इन तीनों को सेग्रीगेट करके आपको बताया है, हाउ टू रिड्यूस द मार्केटिंग एक्सपेंसेस, हाउ टू रिड्यूस द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एंड हाउ टू रीपे योर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, राइट। हाउ टू रिड्यूस, क्योंकि इंटरेस्ट तो बढ़ता ही जाएगा, इंटरेस्ट तो हर साल अगर आप लोन नहीं चुकाएंगे इट विल बी गो ऑन इंक्रीजिंग। इट इज बेटर टू रीपे, इफ यू आर रीपेइंग इट विल बी कंट्रोल्ड, उसे अनकंट्रोल्ड मत छोड़ दीजिए, नहीं तो न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा, चेन रिएक्शन होगा, ठीक है। और ये हमारा जो है ओवर प्रोडक्शन अंडर प्रोडक्शन की जो समस्या है उससे हम समाधान पाएं। तो ये भी हमारा एक प्रॉफिट प्लानिंग का पार्ट है, कॉस्ट को रिड्यूस करना।